मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के शरीर में ऐसा क्या है जो सबसे बड़ा है? इसी तथ्य को हम ऐसे जान सकते हैं। एक बार मनुष्य के शरीर में स्थित सभी अंगों में झगड़ा हो गया और वे सभी अपने आप को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। तब आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, हाथ, पैर सभी ने परीक्षा लेने की सोची, मगर कैसे? तो उन्होंने पूर्ण सहमति से एक दिन की छुट्टी रखने का विचार किया और सभी अंगों ने छुट्टी लेकर मनुष्य को प्रभावित करने का प्रयास किया, मगर कोई भी अंग यह साबित नहीं कर सका कि वह सबसे बड़ा है। अब आप यह जानने के लिए उत्सुक जरूर होंगे कि हमारे शरीर में ऐसा क्या है जिसके बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता। दरअसल वही सबसे बड़ा है और उसी के माध्यम से ही हमारा ईश्वर से आत्मिक मिलन होता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ इस कहानी के अंत तक और सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। यह जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार सभी इंद्रियों में झगड़ा हो गया। आँख कहने लगी, मैं सबसे बड़ी हूँ, यदि मैं देखना बंद कर दूँ तो मनुष्य कोई भी काम नहीं कर सकता। फिर कान बोला, अरे हमारा महत्व भी किसी से कम नहीं है, यदि हम न रहें या न सुने तो संसार की बातचीत ही बंद हो जाए। इसी प्रकार जीभ, नाक, त्वचा, हाथों और पैरों ने भी अपनी अपनी डींगें हाँकी और सभी अपने आप को बड़ा बताने लगे। तब सबने यह निश्चय किया कि हम सभी बारी बारी से एक एक दिन की छुट्टी ले लें। जिसके छुट्टी पर जाने से दूसरों को अधिक नुकसान हो वही सबसे बड़ा माना जाएगा। इसी निर्णय के अनुसार सबसे पहले आँख ने छुट्टी की। तब मनुष्य नेत्रहीन अंधों की भांति लाठी के सहारे चलकर अपना काम चलाने लगा। दिन समाप्त होने के बाद जब आँख लौटकर आई तो उसने देखा कि उसके बिना भी मनुष्य का काम चल सकता है। उसके बाद कान ने छुट्टी ले ली। तब मनुष्य आँखों की सहायता से कुछ पढ़ लिख कर काम चलाता रहा और इस प्रकार कान ने भी जान लिया कि हमारे बिना भी काम चल सकता है। अब वाणी ने छुट्टी कर दी, परंतु तब भी मनुष्य गुओं के समान इशारे करके अपने मनोभाव समझाता रहा और मनुष्य का काम चलता रहा। इसके बाद पैरों ने छुट्टी कर दी, परंतु मानव बिना पैरों के ही घसीट घसीट कर काम करता रहा। अब बारी हाथों की थी। जब हाथों ने छुट्टी की तब भी मनुष्य अपना काम उड़ियों के समान चलाता रहा। अंत में जब प्राणों ने छुट्टी करनी चाहिए तब ज्यों ही प्राण निकलने लगे, यह देखकर सभी इंद्रियां यानी आँख, नाक, जीभ, हाथ, पैर सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे प्राण देवता, तुम मत जाना। अगर तुम चले गए तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा। तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो। यह कहकर सभी इंद्रियां बार बार प्रार्थना करने लगीं और बोली, हम सब में तुम ही सबसे महान हो। सभी ने एक स्वर से प्राणों की महत्ता को स्वीकार किया। इसलिए यह सभी जान लो, इस संसार में प्राण ही जीवन का आधार है। जब शरीर में प्राण नहीं रहते तो इंद्रियां अपना कार्य करना छोड़ देती हैं। प्राण न रहने पर शरीर मृत हो जाता है और सभी इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं। अतः पूरे शरीर में प्राण ही मुख्य है और वही इस शरीर का मुख्य आधार है। इसलिए प्राण सबसे बड़े हैं। इससे जुड़ी रामायण में एक चौपाई है जिसमें शरीर की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की गई है। छत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा, यानी पांचों तत्वों से निर्मित शरीर का नाशवान है और इसका विनाश एक दिन निश्चित है। मगर आत्मा जर अमर है। अभी तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में कुछ यूँ कहा है, नैनम न छिद्रम शस्त्राणी, यानी उन्होंने भी आत्मा को सर्वोपरि माना है। प्राण का अर्थ है आत्मा। शरीर में आत्मा ही प्रधान है। अतः आत्मा को ही संवारना और सुधारना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर क्षणिक है। जो लोग मात्र शरीर को सजाते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से आत्मा मलिन यानी गंदी होती है। इंद्रियां हमें संसार की विषय वासनाओं की ओर ले जाती हैं। इंद्रियों को हमेशा बस में रखना चाहिए जिससे आत्मा जीवन में मलिन न हो। महान मनुष्य आत्मा की उन्नति की चिंता करते हैं और सांसारिक लोग इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं।
इंद्रियों और आत्मा में आत्मा ही प्रधान है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा से मिलन का मार्ग बनाती है। उसी मार्ग पर चलकर ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। मगर कैसे? उसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि संपूर्ण संसार का निर्माण परमात्मा ने किया है। वही सभी प्राणियों को शक्ति देने वाला है। यदि वह शक्ति न दे तो संसार की कोई भी वस्तु कार्य नहीं कर सकेगी। परंतु मनुष्य धन बल या पद प्राप्त करने पर अभिमान करने लगता है। अहंकार के बस में हुआ मनुष्य परमात्मा की सत्ता को भूल जाता है। सत्य यह है कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, सभी कुछ ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त है। इस बात को समझाने के लिए उपनिषदों में एक कथा प्रसिद्ध है। एक बार एक देवता प्रकट हुआ। वह यक्ष नामक देवता बड़ा तेजस्वी और अद्भुत था। उसे देखकर सभी देव आश्चर्य करने लगे कि ये कौन सा नया देवता सामने आ गया है, चलो इसके बारे में कुछ पता करें, ये कौन है। तब सभी देवों ने अग्निदेव से कहा, अग्निदेव तुम बहुत ही तेजस्वी हो, जाकर पता तो करो कि यह नया देव कौन है। तब अग्निदेव उस यक्ष के पास पहुँचे तो यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? अग्निदेव बोले, मैं आग हूँ। यक्ष ने पूछा, तुम्हारी शक्ति क्या है? तब अग्निदेव ने कहा, मैं सबको जला सकता हूँ। यक्ष ने कहा, तो ठीक है, और कहा, तो इस तिनके को जलाकर दिखाओ। तब अग्निदेव ने उसे तिनके को जलाने का प्रयास किया, परंतु वह तिनके को नहीं जला पाए और निराश होकर लौट गई तथा देवों से जाकर बोले, वह देवता तो बड़ा विचित्र है, मैं उसे जानने में असमर्थ रहा। तब सभी देवताओं ने वायुदेव को भेजा, परंतु यक्ष द्वारा दिए गए तिनके को वह भी नहीं उड़ा सके। वे भी निराश होकर लौट आए। इस प्रकार सभी देवता एक एक करके यक्ष देव को जानने के लिए गए, परंतु सभी उनके सामने निस्तेज और शक्तिहीन हो गए। बुद्धि और आत्मा ने उन्हें जानने का प्रयत्न किया और अंत में यह जान गए कि यह यक्ष ही ईश्वर है। उन्हीं की शक्ति से अग्नि, वायु और सूर्यदेव कार्य कर रहे हैं। जब वह सबकी शक्ति ही न ले लेते हैं तो सभी शक्तिहीन हो जाते हैं। इस कहानी का सार यह है कि सारा संसार परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति से चल रहा है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हम सर्वव्यापक परमात्मा और वायु इन भौतिक तत्वों से प्राप्त हुई है। उसे तो आत्मा ही पवित्र बुद्धि से जान सकती है। यदि कोई परमात्मा को अनुभव करना चाहता है तो उसे एकांत स्थान में ध्यान करना चाहिए। सांसारिक बातें या विषयों से दूर रहकर ही परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। ध्यान एकाग्र करने में सबसे बड़ी बाधा मन है। मन सांसारिक वस्तुओं के प्रति भागता है, अतः मन को एकाग्र करना चाहिए। मन एकाग्र होने पर इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं और इंद्रियां बस में होने पर स्वच्छ बुद्धि द्वारा आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। जय श्री कृष्ण।